भैया तुम बाबा है क्या कर रहे चलो जिमिंग ना ठीक है। हाँ तो हम देख रहे हैं नाभिक। नाभिक में देखेंगे हम साइज ऑफ नाभिक, नाभिक का आकार, नाभिक का आकार, ठीक है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए नाभिक का आकार क्या है। एक और है इसके बाद नाभिक का, देखो ध्यान से देखना नाभिक का आकार क्या होगा, ध्यान समझना। जीतवा नाभिक है जी, का है तो नाभिक, ये आपका क्या है नाभिक। जब मैं इस नाभिक पर ध्यान से ना, जब मैं इस पर नाभिक पर अल्फा कण की बौछार कराऊं, किसकी, अल्फा कण की, और किसकी, इलेक्ट्रॉन की। जब हम नाभिक पर अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की बौछार कराते हैं, समझ रहे हो। जब हम नाभिक पर अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की बौछार कराएंगे तो हमें तीन बातें पता चलेंगी। ध्यान से ना, जब हम नाभिक पर क्या करेंगे, जब नाभिक पर अल्फा कण की बौछार कराएंगे तो आपको पता चलेगा नाभिक की त्रिज्या के बारे में। किसके बारे में, नाभिक की त्रिज्या के बारे में। जब इलेक्ट्रॉन की बौछार कराओगे नाभिक पर तो आपको पता चलेगा कुल धनावेश के बारे में। किसके बारे में, कुल धनावेश के बारे में, कि नाभिक पर कितना धनावेश है। जब आप न्यूट्रॉन की बौछार कराओगे तब आपको पता चलेगा नाभिक का कितना द्रव्यमान है, समझ रहे हो। अल्फा कण से पता चलेगा इसकी कितनी त्रिज्या है, इलेक्ट्रॉन से पता चलेगा इस पर कितना धनावेश है, न्यूट्रॉन से पता चलेगा इस पर कितना द्रव्यमान है, समझ रहे हो। तो लिखना, तो जब हम नाभिक पर अल्फा, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की बौछार कराते हैं तो हमें क्रमशः त्रिज्या, उस पर धनावेश और द्रव्यमान की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो आप लिखना, यदि नाभिक पर अल्फा, इलेक्ट्रॉन, हिंदी में लिख दे रहे हैं, ठीक है। नाभिक पर अल्फा, इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन की बौछार कराते हैं तो हमें नाभिक की त्रिज्या, कॉमा नाभिक की त्रिज्या और धनावेश व द्रव्यमान। अब लिखना नाभिक, हाँ सही, नाभिक की त्रिज्या, धनावेश व द्रव्यमान, त्रिज्या कॉमा नाभिक पर धनावेश व द्रव्यमान की जानकारी प्राप्त होती है। जब नाभिक पर, यदि नाभिक पर अल्फा, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की बौछार कराते हैं तो हमें नाभिक की त्रिज्या, कॉमा नाभिक पर धनावेश व द्रव्यमान की जानकारी प्राप्त होती है। नाभिक की त्रिज्या के बारे में बात कब पता चलेगी, जब अल्फा की बौछार कराओगे। डिसुम डिसुम डिसुम, हाँ कराई दिया, मतलब छोड़ के अल्फा पिकनिक मॉडल में वैसे ही। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से पता चलेगा धनावेश, न्यूट्रॉन से पता चलेगा द्रव्यमान। ठीक है, तो आप लिखना नीचे, जब नाभिक पर अल्फा कण की
बौछार कराते हैं। पर्टिकुलर अल्फा कण की बात कर रहे हैं। जब नाभिक पर अल्फा कण की बौछार कराते हैं तो नाभिक की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या पता चलती है। नाभिक की त्रिज्या के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। देखो नाभिक की त्रिज्या के बारे में कब पता चलेगा? जब अल्फा कण की बौछार कराते हैं तो नाभिक की त्रिज्या के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के कारण धनावेश की जानकारी बौछार धनावेश की जानकारी प्राप्त होती है। हाँ। और न्यूट्रॉन के कारण द्रव्यमान की जानकारी प्राप्त होती है। फालतू में इतना बड़ा हो गया, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। जब नाभिक पर अल्फा इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन की बौछार कराते हैं तो नाभिक की त्रिज्या, नाभिक पर आवेश, नाभिक पर धनावेश व द्रव्यमान की जानकारी प्राप्त होती है। नाभिक की त्रिज्या किससे पता चलेगी? अल्फा कण की बौछार करा दो। धनावेश कैसे पता चलेगा? इलेक्ट्रॉन की बौछार करा दो। द्रव्यमान कैसे पता चलेगा? न्यूट्रॉन की करा दो। वैज्ञानिक कहते हैं, क्या कहते हैं? वैज्ञानिक कहते हैं तो नाभिक की त्रिज्या है r। वैज्ञानिकों के अनुसार जो नाभिक की त्रिज्या है r, वह परमाणु द्रव्यमान क्या a, परमाणु द्रव्यमान a को ही तो बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान। वैज्ञानिकों के अनुसार जो नाभिक की त्रिज्या है r, जो परमाणु द्रव्यमान a है, मैं लिख रहा हूं वैज्ञानिकों के अनुसार नाभिक की त्रिज्या है परमाणु द्रव्यमान की 1/3 घात के समानुपाती होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार हम लिखेंगे वैज्ञानिकों के अनुसार, हाँ वैज्ञानिकों के अनुसार नाभिक, इसी के नीचे नाभिक की त्रिज्या वैज्ञानिकों के अनुसार नाभिक की त्रिज्या द्रव्यमान संख्या यानी कि a के 1/3 घात के समानुपाती होती है। उसी के नीचे लिखो नाभिक के आकार में ही। वैज्ञानिकों के अनुसार जो नाभिक की त्रिज्या है यानी कि r, द्रव्यमान संख्या यानी कि a, उसकी 1/3 घात की क्या होती है? समानुपाती होती है। जब हम समानुपाती का चिन्ह उठाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? एक कांस्टेंट मिलेगा जिसका मान मैंने मान लिया क्या? r0, 1/3। और r0 क्या है? यहाँ का r0 आपका क्या है? नियतांक। क्या है? नियतांक यानी कांस्टेंट, इसका मान फिक्स होगा। r0 का मान होता है आपका 1/2 मीटर। ठीक है, तो नोट कर लो। तो r0 का मान है कांस्टेंट का मान। वैज्ञानिकों के अनुसार जो नाभिक की त्रिज्या है द्रव्यमान संख्या a के 1/3 घात के समानुपाती होती है। समानुपाती उठाया, कांस्टेंट लाया, मान दिखाया। ठीक है, नोट करो। अब आप नियम डालो। आइंस्टाइन का ऊर्जा
तुल्यता का समीकरण। आइंस्टाइन आइंस्टाइन का ऊर्जा तुल्यता का समीकरण। आइंस्टाइन का ऊर्जा तुल्यता समीकरण सुना है आपने बचपन में। आइंस्टाइन ने एक समीकरण दिया था, E बराबर mc² दिया था, ध्यान है, सुना होगा खूब टीवियों पे, मोबाइल पे। E बराबर mc² किसने दिया? आइंस्टाइन ने। हाँ खूब देखा होगा आपने, E बराबर mc², इन्होंने दिया था, इसी को लिखेंगे। तो आइंस्टाइन का ऊर्जा तुल्यता का समीकरण। हाँ सवाल है, देखो आइंस्टाइन कहते हैं, आइंस्टाइन के अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। सुने ध्यान से, आइंस्टाइन के अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। समझ रहे हो, ये मार्कर है, इसका कोई ना कोई द्रव्यमान होगा तो उसको ऊर्जा में बदल देंगे और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल देंगे। ठीक, समझ रहे हो, ये बात कही आइंस्टाइन ने। हाँ, आइंस्टाइन के अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है और ऊर्जा को द्रव्यमान में। ठीक है, आप लिखना इनके अनुसार, इनके अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। इनके अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। ठीक है, ठीक है, द्रव्यमान को तुम ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्यमान बदल दोगे। तो जाके लिए उन्होंने क्या दी, एक समीकरण दी जिसे हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा तुल्यता का समीकरण बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए ठीक है बदला जा सकता है। ठीक है, तो इसकी समीकरण इस प्रकार है। इनकी लिख लो। ठीक है, इनकी समीकरण इस प्रकार है। ठीक है, इनकी समीकरण इस प्रकार है, देखो द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदलने के लिए इन्होंने एक समीकरण दी जिसे हम क्या बोलते हैं, आइंस्टाइन का ऊर्जा तुल्यता का समीकरण। वह था आपका डेल्टा E बराबर डेल्टा mc²। ठीक है, ये सूत्र था। ठीक है, अगर मान लो आपको द्रव्यमान का वेन दिया है तो आप उससे निकाल लो इसमें कितनी ऊर्जा है। अगर आपको मान लो एनर्जी दी है तो आप उसका द्रव्यमान निकाल लोगे। समझ रहे हो, अगर आपको द्रव्यमान दिया है तो आप उसकी ऊर्जा निकाल लोगे, अगर आपको ऊर्जा दी है तो आप उसका द्रव्यमान निकाल लोगे। अब लिख रहे हैं। ठीक है, ये क्या है आपकी उत्सर्जित और अवशोषित ऊर्जा। आप लिख रहे हैं खाली क्या है, एनर्जी यानी ऊर्जा है। ठीक है, ऊर्जा, और ठीक है, और m क्या है आपका द्रव्यमान, और E क्या है प्रकाश की चाल। ये क्या आपकी प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। ठीक है, जिसका मान कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक सवाल करोगे आप, पेपर में पूछा गया है, 1 ग्राम में 1 ग्राम में कितनी ऊर्जा होगी। 1 ग्राम में ये द्रव्यमान, इसमें द्रव्यमान किलोग्राम में लेना चाहिए, ग्राम में नहीं चलेगा। तो ग्राम को आपको किलोग्राम में बदलना पड़ेगा तब ये सवाल होगा। हाँ, सवाल है 1 ग्राम में कितनी ऊर्जा होगी, समझे। देखो
तो आपको सबसे पहले 1 ग्राम को किलो में बदलना पड़ेगा। तो 1 ग्राम में कितने किलो होते हैं? 10⁻³ किलो। ठीक है, अब क्या m का मान मिलेगा आपको? m का मान कितना हो गया? 1 का इसमें करो 10⁻³ kg हो गया आपका। और c का मान तो फिक्स होता है, कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्या पूछ रहे हैं आपसे? ई का मान पूछ रहा है, तो लगा दो सूत्र में। ऊर्जा होगी, ठीक है, फिर क्या लगाओ ऊर्जा। डेल्टा ई का मान निकालना है आपको। m का मान कितना है? 10⁻³ ठीक है, और c का मान कितना होता है आपका? 3 × 10⁸ और स्क्वायर लगाया। चलो 10⁻³ और 3 का वर्ग कितना हो गया? 9 और 10⁸ मतलब गुणा कर दो, 16 हो गए। ये गुणा हो जाता है, गुणा। ठीक है, तो कितना हो गया? 9 × 16 में 3 कितने बचे आपके? 13। यही आंसर है आपका। और यानी जूल में 9 × 10⁻13। समझ में आओ तो पूछ रहे, नहीं समझ में तो भी पूछे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।